ये मैन पाट का खूबसूरत दृश्य, जगह, पॉइंट, दर्शनीय स्थल कहें तो उल्टा पानी। ये सड़क है बीच में और ये पहाड़ी है और ये पठार का भाग है। पानी वहाँ से आया, उसके बाद ये जो दो पठार के बीच का जो हिस्सा होता है वो है बहरानार। दोनों तरफ की पानी आता है, इकट्ठा होता है और उस जगह जहाँ सदैव पानी रहता है उसे हम बहरानार कहते हैं। यह है बहरानार खेत, जिसमें हल्की पानी रहती है गर्मियों में भी, और इसलिए इस खेत में, बहरानार वाले खेत में बहुत ही उच्च क्वालिटी के, उच्च किस्म के धान पैदा होते हैं। सुगंधित धान, श्री कमल, विष्णु भोग, दुबराज, इस तरह के थोड़ी सी लंबी अवधि में पकते हैं, लेकिन इसके कारण ही उस धान में एक विशेष क्वालिटी होता है, खुशबू होता है। और ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें दलहन लगाए जाते हैं। ये ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर का भी पानी आ जाए इस तरह से। लेकिन मैं इस जगह हूँ और ये आम का पेड़ है, और इस आम का पेड़ का भाग्य देखिए, एक तरह से आने वाले समय में ये तीर्थ बनने वाली है। यहीं पे होगा विकास, देर सबेर ही सही। ये है उल्टा पानी। नीचे तराई से, ऊपर से नीचे तराई से ये जल राशि आ रही है, तो इसको तराई की ही दिशा में बह जानी चाहिए, नीचे नीचे, लेकिन नहीं, तराई से ये धारा ऊपर चढ़ती जा रही है। जैसे किसी ने पंप लगा करके पानी को पंप करके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ये प्राकृतिक रूप से, नेचुरल, ये उल्टा पानी कहा जा रहा है। पानी को हम गंगा भी कह सकते हैं, तो एक तरह से उलट गंगा नाम दिया जा सकता है। ये बहुत ही अत्यंत पारदृश्य, मनमोहक ये जल राशि। आचमन कर रहा हूँ मैं, और मीठी पानी का स्रोत है ये, मीठी जल राशि का स्रोत है। ये देखिए, ये धारा, और ये देखिए, बड़ा ही अद्भुत, अप्रतिम। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसको मान लीजिए कि ये उलट गंगा की गंगोत्री है, उलट गंगा गंगोत्री है। ये धारा को इस तरफ बहनी चाहिए थी, तराई की ओर, जो बहरानार है, लेकिन नहीं, ये इधर बह रही है। और ये देखिए, इसकी धारा के साथ साथ मैं चलूँगा। जैसे परिक्रमा करना है, तो आज इस उलट गंगा की एक परिक्रमा मैं कर रहा हूँ। लोग समागम गए हैं, महाकुंभ लगी हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था। और ये छत्तीसगढ़ में ये उलट गंगा की ऊपर भी एक आस्था है, और यहाँ करोड़ों ना सही हजारों और लाखों तो हैं इसके किनारे पे दर्शनार्थ आए हुए, लेकिन श्रद्धा नहीं दिखाई दे रहा है। इसके प्रति एक कौतूहल, एक अजूबापन दिखाई दे रहा है कि ऐसा कैसे है। तो गंगा में भी यही अजूबा रहा होगा कि इनकी पानी क्यों खराब नहीं होती, पवित्र क्यों माना गया है। तो ऐसी ही एक खास विशेषताओं को ये अपने में समेटे, ये उलट गंगा। हो सकता है यह जल राशि भी खराब ना हो रहा हो, इनकी भी परीक्षण किया जा सकता है आने वाले समय में। लेकिन देखिए, बहुत ही महीन, लगभग 1-1.5 फीट की व्यास वाली ये धारा है जो बही जा रही है। 1 से 1.5 फीट के, कहीं कहीं 2 फीट पाट भी है। अब ये धारा जा रही है,
करोड़ों लोग कुंभ स्नान करके पुण्य लाभ ले रहा है, तो ये उलट गंगा है, यहाँ आके पुण्य लाभ लेना चाहिए, जो रियल में करिश्मा है। इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है क्यों। और देखिए ये लोग मेंटेन भी नहीं करते यार, कुछ भी डाल दिए जा रहे हैं। ये पन्नी भी है, ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। इनके ऊपर बैन लगना चाहिए, इनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सरकार इसकी ओर ध्यान दे। और ये गंगा से कहीं ज़्यादा अधिक पतित पावनी लग रही है, तो इसके ऊपर भी लोगों की श्रद्धा हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। हमारे लेखक, हमारे साहित्यकार, हमारे चिंतकों को इसकी ओर महिमा मांडित साहित्य रचनी चाहिए, ताकि यह भी एक गंगा की सदृश महिमामय हो और लोग यहाँ भी कुंभ जैसा कोई आयोजन करें। ये करीब 1.5 से 2 फीट के आसपास का ये व्यास लिए हुए, जैसे कोई पंप कर दिया गया और ऊपर चढ़ रहा है, इस तरह से। ये देखिए, ये धारा है। अब यहाँ आपको और मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि ये आई उधर से, ये ऊपर की भूमि हुई जहाँ एक पेड़ है, और बहाना नार ये होनी चाहिए। तराई का भाग देखिए, उधर एक नाला सा है, ये गड्ढा में है, ये बहना इधर चाहिए था। पानी जैसे स्वाभाविक रूप से फ्लो आया तो धारा नीचे की ओर, ये तराई इधर बहना चाहिए था, लेकिन इधर ना बह के ये ठीक उलट ऊपर की ओर चली जा रही है। तो ये अपने आप में कौतूहल, आश्चर्य और साइंस को भी एक तरह से चुनौती देने वाली। हालांकि जोग्राफिकल और भौगोलिक रूप से इस तरह से ग्रेविटी कम होने से, गुरुत्वाकर्षण कम होने से ऐसा होता है, लेकिन इसे भी आस्था का रूप दे करके इसको पतित पावनी गंगा के सदृश उलट गंगा के रूप में हमको स्थापित करने की ज़रूरत है। बहुत ही पारदर्शी, अत्यंत मीठी इसकी स्वाद है। बार बार आचमन करते भी जा रहा हूँ मैं। आस्वादन बहुत ही सुंदर, बहुत मीठी पानी। और मज़े की बात ये बता रहा हूँ कि यहाँ लोगों की खेती बाड़ी भी है, और खेती बाड़ी के पानी इसी उलट गंगा को काट के ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आध ईंट लगा दिए हैं, उसको खोल देते हैं, तो ये पानी बह के उनकी सिंचाई भी कर रहे हैं। वो कुछ फसलें भी लगा रखे हैं। अब ये कंटिन्यू निरंतर बहने वाली चीज़, गर्मी में भी, बारिश में भी सदा नीरा है। छत्तीसगढ़ में सदा नीरा कोई नदी नहीं। महानदी को भी अब सदा नीरा नहीं कह सकते, उनकी भी धार टूटने लगी है। अरपा हो, हसदेव हो, शिवनाथ हो, केलो हो, जितनी भी हमारी नदियां हैं वो लगभग सूख सी जाती है, लेकिन ये उलट गंगा सदा नीरा, कभी नहीं सूखती। तो क्यों नहीं इसे हम एक आस्था का नए प्रतिमान गढ़ें, इसको महिमा मंडित करें। और महिमा मंडित क्यों करें, है महिमा में, बस इसे प्रचारित करें अच्छे से, शासन प्रशासन की ओर ध्यान दिलाएं और इसे वो हक दें जो इसकी अधिकारिणी है। ये देखिए, बहुत तेज गति से, और इसी में से धारा काट करके नीचे तराई है, नीचे गड्ढा है, पानी वहाँ होना चाहिए लेकिन वहाँ नहीं। यहाँ से धारा काट करके देखो, जैसे यहाँ और स्पष्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी पाट चौड़ी हो गई, इसकी मंथर गति हो गई, ये बह रही है। ये देखिए, यहाँ से एक थोड़ी सी काट करके पानी इधर बहा दिया जाता है और इधर फसलें होती है। ये फसलें लगी हुई है, तो इनकी सिंचाई भी हो रहा है। तो इतनी पानी ये दे रहे हैं, और ये सदा नहीं रहा। यहाँ भी और एक मटर लगे हुए हैं, ये देखिए, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, बमुश्किल यहाँ से करीब इसकी जो दूरी होगी, लंबाई होगी 500 मीटर, या वो बस 500-700 मीटर से ज़्यादा नहीं। और ये इसके ऊपर तो पूरी तरह से
इनको बहुत ही अलंकृत किया जा सकता है। दोनों ओर घाट पचरी बनाया जा सकता है, उस घाट और पचरी में इसकी प्रशस्ति लिखी जा सकती है, लाइटिंग किया जा सकता है, रात और दिन देखने के लिए इनको बनाया जा सकता है, इनका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये प्राकृतिक रूप में यथावत विद्यमान है, इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। लेकिन करना चाहिए, पचरी बननी चाहिए, घाटें बननी चाहिए, आसपास ये होना चाहिए। और ये बही जा रही है, ये देखो अब और ज़्यादा ऊंचाई की ओर हम जो आगे बढ़ते जा रहे हैं ये ऊंचा होते जा रहा है। देखो उधर दूर में लोग खड़े हैं, कितनी ऊंचाई में टॉप में खड़े हैं। अगर हम यहाँ से पंपिंग करें, यहाँ से पंपिंग करें तो कम हॉर्स पावर या बिजली की पावर कम रहेगी तो वो पानी चढ़ भी नहीं पाए, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से चढ़ी जा रही है। ये बड़ा अजूबा है और यही अजूबा, यही विशेषता ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है और बहुत दूर दूर से लोग इसके दर्शनार्थ आते हैं। तो क्यों नहीं इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। ये देखिए, मीठी भी है, इसका पानी का टेस्ट मीठा भी है। हाँ, पी के देखो ना जी, ये गंगा से भी पवित्र है। जिस गंगा में आज कुंभ लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा पावन है। शीशी में भर लो, खराब भी नहीं हो गए, देख लेना, मीठी है यार, बिल्कुल ले जाइए आप। लेकिन देखिए इतने नालायक लोग हैं कि सब यहाँ खाने पीने की चीज़ डाल रहे हैं। हाँ, ये और आने वाले समय में देखना इसके ऊपर काम हो रहा है, पचरी सौंदर्यीकरण भी होगा, शासन प्रशासन का ध्यान भी जाएगा और एक उलट गंगा के नाम से स्थापित भी होगी। लोग ये डाल रहे हैं, देखिए मेंटेनेंस नहीं है, इसलिए बेतरतीब है ना, इसलिए। तो एक तरह से यूं कहें कि ये उलट गंगा की ओर, देखो हम ऊपर की ओर जा ही रहे हैं। इतनी मनभावन जगह जहाँ एक कुंड बनता है, जहाँ एक जलकुंड होता है, वो श्रद्धा का केंद्र हो जाता है, मेले लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इतनी 500 मीटर 700 मीटर दूर वहाँ से नीचे ऊपर की ओर बहती हुई यह उलट गंगा, उल्टा पानी की अपनी कोई धार्मिक मान्यता स्थापित नहीं हो सकी है। और इस देश में इस तरह की चीज़ें जब तक धर्म मत से नहीं जुड़ती है तब तक उनका महिमामय नहीं होता है, और इसी के कारण ये उपेक्षित सा पड़ा हुआ है। लेकिन शासन प्रशासन को क्या धर्म का ठप्पा लगी है, उसी जगह का ही विकास करना चाहिए क्या? ऐसा तो नहीं है। जो नेचुरल रूप से, जो प्राकृतिक रूप से है, उनका भी विकास सरकार को करनी चाहिए। और ये लोग कितने ये सब फैला रहे हैं यार, इनको उठा देना चाहिए ना। आप लोग नाव चलाते हैं, नाव को निकाल के फेंक देना चाहिए। पॉलीथीन झिल्ली करके इसको बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ये जागरूकता की कमी है। असली कुंभ तो यही है, होना चाहिए, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है। लेकिन देर सवेर मेरे वीडियो बनने के बाद भी अगर किसी लोगों में चेतना आ जाए तो मेरा वीडियो बनाने का प्रयोजन पूरा हो जाए। मैं चाहता हूं कि धर्म का ठप्पा कोई ना लगे इस पे, ये प्राकृतिक ही बना रहे। शासन प्रशासन और पर्यटन टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको इस तरह से विकसित करे, साइंस के रूप में विकसित करे कि ये ग्रेविटी के कारण है, ये ख़ास तौर से गुरुत्वाकर्षण के कारण है, या भौगोलिक संरचना के अपने विशिष्टता के कारण है कि ये नीचे तराई जो बहुत दूर है, हम वहाँ से आ चुके हैं इतने दूर तक, इसके बावजूद ये पूरी पठार है, उनको भी क्रॉस करके जा रहा है। ये देखिए, और इतना सुंदर दृश्य है अगल बगल। इसको तो बिल्कुल ऐसा विकसित होना चाहिए आने वाले टाइम में कि इसके ऊपर शीशे का ब्रिज बना दिया जाए, लोग ऊपर से चढ़ के देखें। अगल बगल फ्लावर बना दे, अगल बगल गार्डन बननी चाहिए, और इसके ऊपर ऐसा शेड बनाए और पारदर्शी शीशा लगा दिया जाए
और शीशा के ऊपर लोग टिकट कटा कर के ऊपर से देखें इसको। इस तरह से इनको विकास करना चाहिए पर्यटन डिपार्टमेंट को। और रियल में एक ऐसा सुंदर जगह है, ये ऐसा अद्भुत चीज़ है जिनका उचित रख रखाव और विकास नितांत आवश्यक है। और ये इस तरह से यहाँ तक जाते हैं, कुछ लोग यहाँ से धारा काट देते हैं तो कुछ पानी इधर चले जाते हैं, बावजूद पानी बचा रहता है और वो देखिए पूरा इधर आता है और आ कर के देखिए, हालांकि देखो कितनी सारी गंदगियाँ हैं। यहाँ पार्ट थोड़ी चौड़ी होती जा रही है, वो उद्गम था इसलिए कम। ये अंतिम भाग है, यहाँ पे एक एरो लगाया है, हो सकता है यहाँ कट जाए तो पानी बह जाए, लेकिन इसको बांध दिया गया है। तो बांधा है तो फिर ऊंचाई की ओर क्यों जा रहा है, तो हम इसको अंतिम ना कहें। ये एक तरह से इसकी परिक्रमा करा रही है इस ऊंचाई भाग का। तो इस ऊंचाई भाग का ये उलट गंगा जी परिक्रमा कर रही है। तो है अद्भुत। इस अद्भुत चीज़ का दिग्दर्शन और इनके ऊपर शोध और प्रभावशील लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं डॉक्टर अनिल भट्टारी, उल्टा पानी मैनपाट से। नमस्कार, जय जोहार, जय उल्टा गंगा, जय उल्टा पानी। और फिर ये सड़क, और इस सड़क के बाद में यहाँ से पुल बनी हुई हैं और आगे हम आके देखें तो सड़क क्रॉस करती है और फिर वो धारा, तब तक ये ऊंची पठार की धारा में सब होटल ये डेवलप हो चुका है। खाने पीने का आने का ये टूरिस्ट पैलेस मात्र है। और फिर यहाँ से पानी शुरू होता है और फिर नीचे तराई की ओर जाता है। ये नीचे फिर तराई है, नीचे खाई है, तो उस खाई में पानी चली जाती है। ये दृश्यावलियाँ हैं। कुछ निर्माण है लेकिन ध्वस्त है, खंडहर सा है। और वो प्राकृतिक रूप से यहाँ के कुछ लोगों के अपने हैं, वो उनका घर है। देखो एक किसान का जो यहाँ से वर्षों बसे होंगे, उनके लिए तो ये वरदान सा है। ये खेती बाड़ी उन्हीं लोगों का होगा जिनमें उनका जीवन यापन चल रहा है। और ये नीचे तराई का भाग है। तो सुंदर मनोरम दृश्य, इतना ही काफ़ी है, इतना अजूबा है कि मत पूछो। तो इस मैनपाट में 10 से ऊपर पॉइंट है देखने लायक। उसमें एक यही जगह भी प्रसिद्धि कि बहुत बड़ा कारक हो सकता है हो सकता नहीं।